हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल द अल्केमी पर स्वागत है। आज हम रिएक्शंस की जो सीरीज चल रही थी उसी के अंदर एक रिएक्शन की बात करेंगे जिसका नाम है पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन को यहाँ पर हम डिटेल में समझेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे, उसकी ट्रिक भी देखेंगे और साथ में 2-3 एग्जाम्पल के साथ में इसको हम कंप्लीटली इस रिएक्शन को यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अब अपने इस चैनल पर बहुत जल्दी इनऑर्गेनिक की सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, जिसमें आपको ओएमसी से साथ में आपको सबसे पहले स्टार्ट किया जाएगा ओएमसी, उसके बाद में कोऑर्डिनेशन देना है, ब्लॉग वगैरह कंटिन्यूसली चलेंगे। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी आपको यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो लेक्चर मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको स्टार्ट करता हूं अपना पर्किन रिएक्शन। ध्यान से देखना, पर्किन रिएक्शन जो है वो मैंने लिखा है यहाँ, सबसे पहले सुनो। व्हेन एरोमेटिक विनाइलिक एंड हेट्रोसाइक्लिक एल्डिहाइड is treated with acetic anhydride in the presence of sodium acetate followed by acidification, then it gives alpha beta unsaturated acid। इसका मतलब ये हुआ कि पर्किन रिएक्शन की जो पहचान होगी वो ये होगी कि जो अपना सबस्ट्रेट होगा वो हमारा क्या होगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड अपना क्या होगा, इसमें सबस्ट्रेट होगा। और ध्यान दीजिए उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में। तो जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में जब मैं एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट, तो मुझे क्या मिलेगा, एसिडिफिकेशन के दौरान अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड। क्लियर है? तो इसको मैं आपको सबसे पहले जनरल रिएक्शन लिखी है। एक्चुअली क्या था कि जो साइंटिस्ट पर्किन थे उन्होंने सिनेमिक एसिड बनाने के लिए इस रिएक्शन को प्रपोज किया था। क्लियर है? तो उस रिएक्शन को ही हम लेकर के उसकी मैकेनिज्म को समझेंगे, साथ में फिर 2-3 एग्जांपल से हम इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा कि मैंने यहां पर क्या है, बेंजिल्डिहाइड लिया। बेंजीन पर यदि मैं एल्डिहाइड ग्रुप लगाया तो ये हो गया आपका बेंजिल्डिहाइड। और इस बेंजिल्डिहाइड की रिएक्शन जब मैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवा रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, एसिटेट। कौन सा, जो वीक बेस के साथ में एसिटेट बनेगा। सोडियम यहां पर वीक बेस की तरह काम करेगा। सोडियम हो सकता है, पोटेशियम भी हम यहां पर ले सकते हैं। तो ये जो सोडियम एसिटेट के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो हमको क्या मिलता है यहां पर, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, रिएक्शन होगी। अब इस रिएक्शन को मैं सबसे पहले आपको समझाऊं, उसमें कुछ फीचर मैं आपको बता दूं क्या होगा। वो फीचर ये है कि आपके पास जो एसिटिक एनहाइड्राइड मिलेगा उसमें ध्यान देना कि जो अल्फा कार्बन है, ये कौन सा हो गया इसका, अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पर मिनिमम 2 हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। कितना, मिनिमम 2 हाइड्रोजन होना यहां पर नेसेसरी है। क्लियर है? यदि वो होगा तभी हम पर्किन रिएक्शन करा पाएंगे, अदरवाइज नहीं करा पाएंगे। उसको भी मैं समझाऊंगा कैसे। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपके समझ में आ गई। अब मैं इसके मैकेनिज्म के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम मैकेनिज्म को समझते हैं। तो मैकेनिज्म में ध्यान देना, सबसे पहले मैंने यहां पर लिया सोडियम एसिटेट। और सोडियम एसिटेट क्या करेगा, यहां से आयनिक फॉर्म में टूट जाएगा। कैसे, यहां पर ये एसिटेट प्लस सोडियम प्लस। क्लियर है? जैसे ही यहां पर ये ब्रेक हुआ आयनिक फॉर्म में, अब क्या होगा कि ये जो ग्रुप है एसिटेट, ये क्या करेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड से क्या करेगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। देखिए कैसे करेगा, मैं आपको बताता हूं। यहां पर मैंने लिखा एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसकी रिएक्शन यदि मैं एसिटेट आयन से करवाता हूं तो ये एसिटेट आयन यहां पर क्या करेगा, यहां से एक क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। ठीक है, जैसे ही यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकली तो मुझे क्या मिलता है, ध्यान से देखना, यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O CH3। अब और साथ में मेरे को क्या मिला, यहां पर जाकर के ये हाइड्रोजन जुड़ जाती है तो मिल गया एसिटिक एसिड। क्लियर है? यहां तक क्लियर है। अब ध्यान से देखना, ये जो बना है आपका, ये आपका अब एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। ये जो स्पीसीज बनी है ये आपकी एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगी इस पर्किन रिएक्शन में। कैसे, अब समझते हैं। अब मैंने क्या, अपना जो सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट क्या था अपना, बेंजिल्डिहाइड। अब मैंने यहां पर बेंजिल्डिहाइड लिया। ध्यान से देखना,
इस बेंजेल्डिहाइड की रिएक्शन जब मैं इस न्यूक्लियोफाइल के साथ करवाता हूं तो मुझे देखो किस प्रकार से स्पीशीज मिलती है। अब ये जो बेंजीन, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा और यहां से ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होते हैं तो ध्यान से देखना मुझे क्या मिलता है, C6H5CHO माइनस और यहां पर जाकर के यहां लग गया आपका CH2 C डबल बॉन्ड O को CH3। क्लियर है? जैसे ही ये लगा, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ध्यान देखना। इस स्टेप में जो होगा वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां से ये जो ऑक्सीजन पर लगा हुआ नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा कि इस वाले कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है। जैसे ये इस वाले कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा यहां से ये इलेक्ट्रॉन फिर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन अपनी इस ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं फिर ऑक्सीजन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और इस दौरान हमको क्या मिलता है, साइक्लिक इंटरमीडिएट मिलता है। क्या मिलता है? साइक्लिक इंटरमीडिएट मिलता है। देखो कैसे मिलेगा वो मैं आपको बनाकर बताता हूं, ध्यान से देखना, एक एक स्टेप को समझना क्या कह रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लो, ठीक है। जैसे यहां अटैक करेगा ये साइक्लिक इंटरमीडिएट मिल गया मुझे, इसको मैं क्या कहूंगा, साइक्लिक इंटरमीडिएट। अब ध्यान से समझना, अब ये जो साइक्लिक इंटरमीडिएट बना, अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये जो ऑक्सीजन पर लगे इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज ये रिंग के अंदर आएगा। जैसे रिंग के अंदर आता है ये हो जाएगा ब्रेक, ठीक है। अब देखना है ब्रेक किस तरीके से होता है ये हमको समझना है। तो जैसे ही ये साइक्लिक इंटरमीडिएट ब्रेक होगा, ये जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से दिया यहां से ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है? जैसे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तो मुझे देखना क्या मिलता है, मैं आपको बताता हूं। यहां से ये C6H5CH, यहां पर आपका CH2, यहां पर आपका आ गया C डबल बॉन्ड O माइनस। जैसे ये बाहर निकला यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये वाला इधर जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ में आपका C डबल बॉन्ड O CH3। यहां तक क्लियर है? एकदम क्लियर है यहां तक? अब समझना नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, यहां पर हीटिंग जैसे ही हम देंगे इसको, हल्का सा हम इसको हीट देंगे, क्या देंगे हम यहां पर इसको, हीटिंग। तो यहां देखना, यहां से एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे करके यहां शिफ्ट हो गए इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होते यहां से जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही यहां पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है तो जो मुझे स्पीशीज मिली, ध्यान से समझना, वो क्या मिलेगी, C6H5CH, यहां जब डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, यहां CH और यहां C डबल बॉन्ड O माइनस। क्लियर है यहां तक? क्या हुआ, यहां से जैसे ये इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन है अपने इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ते हुए बाहर निकलेगा, जैसे बाहर निकलता है यहां पर डबल बॉन्ड जनरेट और यहां पर जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, अपना ये एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा और यहां पर ये स्पीशीज डबल बॉन्ड के साथ में मुझे मिल गई। अब ये जैसे ही मिले इसकी रिएक्शन में किसके साथ करवा दूंगा, एसिडिक मीडियम में, H+ है अपने पास। जैसे एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाए तो मुझे क्या मिला, यहां पर, यहां जो ऑक्सीजन नेगेटिव था वहां पर जाकर के प्रोटॉन जुड़ जाता है। जैसे ही वहां पर प्रोटॉन जुड़ा तो देखना ये मिला, और ये मिला क्या हो गया, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एरोमेटिक एसिड। ये अपना क्या मिल गया, यहां पर फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। तो किस प्रकार से ये प्रोडक्ट मिला, इसकी मैकेनिज्म हमने यहां पर 1 बाय 1 समझिए। ध्यान देखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पर ये जो मिला ये हो गया मेरा सिनेमिक एसिड। ये क्या है आपका, सिनेमिक एसिड। तो मैंने आपको सिनेमिक एसिड किस
प्रकार से प्रकीर्णन रिएक्शन से बनता है वो मैंने यहां पर आपके सामने डिस्कस किया है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि प्रकीर्णन रिएक्शन में जो एनहाइड्राइड यूज लिया है उसके पास एटलीस्ट कितनी हाइड्रोजन होनी चाहिए, अल्फा 2 हाइड्रोजन होनी चाहिए, ये दिमाग में रखना। उसके बिना ये रिएक्शन होगी ही नहीं। अब मैं आपको इसको ट्रिकली समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझना। ट्रिक यह है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने यहां पर लिया आपके सामने एसिड, तो हमने क्या लिया, सबसे पहले आपके सामने यहां पर क्या लिया, एल्डिहाइड। क्लियर है। अब इस एल्डिहाइड की रिएक्शन जब मैं एनहाइड्राइड के साथ करवाऊंगा तो एनहाइड्राइड जब मैं देखो कौन सा वाला ले रहा हूं उससे मैं आपको एक कंसेप्ट समझाऊंगा। मान लो मैंने ये वाला एनहाइड्राइड आपके सामने लिया तो क्या होगा, समझना, ध्यान से समझना क्या कहना जा रहा हूं मैं, उस चीज को समझना कि जो मैंने एनहाइड्राइड लिया है उस ही एनहाइड्राइड का मुझे क्या मिलेगा, एसिड, कोरोस्पोंडिंग एसिड सॉल्ट मिलेगा। कैसे, देखो मैंने कहा ना, जैसे मैं वहां पर पिछले इसमें रिएक्शन में क्या लिया था आपके सामने, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो मुझे जो वहां पर काम में लिया वो एसिड कौन सा था, सोडियम एसिटेट आयन। क्लियर है ना। सेम यहीं पर क्या होगा कि यहां पर जो ये वाला मैंने एनहाइड्राइड लिया है उसी का कोरोस्पोंडिंग मुझे एसिड सॉल्ट मिलेगा। कैसा, समझना है। तो यहां पर जो मिलेगा वो मुझे मिलेगा RCH2C डबल बॉन्ड OONA, और साथ में मेरे को पता है क्या होगा अपने H+ जो यहां पर एसिडिफिकेशन के काम आता है। तो मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं उसको समझना कि इस रिएक्शन की पहचान क्या होगी आपको। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड तो मिल जाएगा, ध्यान देना यदि आपको जो एसिटिक एनहाइड्राइड मिलेगा तो कोरोस्पोंडिंग उसी का सोडियम एसिटेट मिलेगा, मतलब जो आपका एनहाइड्राइड मिलेगा उसी का एसिड सोल्ट आपको यहां पर मिलेगा। देखो ये वाला एनहाइड्राइड है तो उसी का ये जो सोल्ट देखो आप RCH2C डबल बॉन्ड O, तो RCH2C डबल बॉन्ड O आपको यहां पर कोरोस्पोंडिंग सॉल्ट मिलता है। ये इस प्रकीर्णन रिएक्शन की क्या होगी, अपनी आइडेंटिफिकेशन। इसी से हम इस रिएक्शन की आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ यहां पर प्रकीर्णन रिएक्शन हो रही है। फिर हमको मैकेनिज्म पता है, हम इसकी फाइनली प्रोडक्ट निकालेंगे। अब इसकी मैं ट्रिक बताता हूं, ध्यान से देखना। मैंने कहा था कि उस एनहाइड्राइड के पास में आपके पास एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन होनी जरूरी है। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, देखो यहां पर ये कार्बन तुम्हारा कौन सा हो गया, अल्फा कार्बन, और इस पर लगी हुई 2 हाइड्रोजन तुम्हारी अल्फा हाइड्रोजन होगी। तो क्या होगा इस रिएक्शन में, ध्यान से समझना। एक्चुअल में क्या होगा कि यहां से ऑक्सीजन को और यहां से 2 हाइड्रोजन को हमको बाहर निकालना है। ठीक है, और फाइनली हमको क्या करना है, यहां पर प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट बनाना है, देखो कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। जैसे यहां पर ये निकला और उसके बाद में मेरे को हाइड्रोलाइसिस करवाना है सेकंड स्टेप में, तो यहां से ये ग्रुप को क्या करना है, अपने को हटाना है यहां से। तो देखो क्या हुआ, ये RCH यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड साथ 2 हाइड्रोजन निकली, फिर C यहां पर ये RC डबल बॉन्ड OH। क्लियर है। तो आपका ये क्या बन गया, आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो ये आपको परकिन रिएक्शन का प्रोडक्ट है। बनाना आना चाहिए, किस प्रकार से बनाते हैं वो हमने मैकेनिज्म के थ्रू समझ लिया। अब यहां पर मैंने आपको इस ट्रिक लिए भी आपको सॉल्व करना बता दिया कि एग्जाम में अपने को कैसे करना है, पहचान कैसे करनी है। सबसे पहले दैट्स द इंपॉर्टेंट, पहचान हो गई। उसके बाद में मेरे को सिंपल बताया कि अल्फा पोजीशन पर लगी हुई 2 हाइड्रोजन को इस कार्बोनल, ये जो एल्डिहाइड है इसकी ऑक्सीजन के साथ रिमूव करना है, वहां पर डबल बॉन्ड जनरेट करना है, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर है। इसी बेस पर मैं आपको 2-3 एग्जांपल करके बताता हूं, देखना। सबसे पहले एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा है ये वाला। इस एग्जांपल में ध्यान से देखना, जो मैंने चीज बताई वो पहचान करना सीखो। सबसे पहले पहचान क्या है कि जो एसिटिक एनहाइड्राइड दिया है तो उसी का ही कोरोस्पोंडिंग एसिड सॉल्ट मिलेगा। तो देखो उसी का ही कोरोस्पोंडिंग एसिड सॉल्ट है, ये पहचान होगी परकिन रिएक्शन की। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, यहां से ऑक्सीजन को और यहां से इस वाली पर 2 हाइड्रोजन को रिमूव करके डबल बॉन्ड जनरेट कर दो, प्रोडक्ट आ जाएगा। कैसे, देखो यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड C। ठीक है, यहां पर एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, डबल बॉन्ड OH। सिंपल फंडा है, कुछ नहीं है, बेसिक कंसेप्ट से हमने इसको सोल्व किया यहां पर। क्लियर है, अपना प्रोडक्ट निकालना आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल में समझना, यहां पर यदि आपको ये एनहाइड्राइड मिला है तो कोरोस्पोंडिंग जो एसिड का सॉल्ट मिलेगा वो आपको इसी का ही मिलेगा जो एनहाइड्राइड आपको दिया गया। तो ये परकिन रिएक्शन की पहचान है। देखो यहां पर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 है, एसिडिक जो एनहाइड्राइड है उसी का। देखो यहां पर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONA,
ये आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया उसी का कोरस्पोंडिंग एसिड सोल्ट। और पहचान हो गई आपकी। अब ध्यान से देना क्या करना है, इसकी अल्फा पोजीशन पे ये 2 हाइड्रोजन लगे हुए, यहां से ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां से इस ग्रुप को बाहर निकालेगा। जैसे ही यहां पर ऑक्सीजन बाहर निकली, देखिए ध्यान से, CH, और यहां पर यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन निकलते डबल बॉन्ड जनरेट हो गया। यहां पर आपका ये CH3 जात था वो यहां पर लगा हुआ है, साथ में आपका C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट एग्जांपल देखना, इस एग्जांपल में क्या हो रहा है। इस एग्जांपल में वही आपको यहां पर जो एसिटिक एनहाइड्रेट दिया है उसी का एक कोरस्पोंडिंग एसिड सोल्ट आपको यहां दिया गया। इस कोरस्पोंडिंग एसिड सोल्ट के साथ इसकी रिएक्शन पर्किन रिएक्शन कहलाएगी। और यहां पर ये सबस्ट्रेट में देखो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो एल्डिहाइड की रिएक्शन में क्या करना है, यहां से 2 हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन के साथ में बाहर निकलेगा। तो देखना प्रोडक्ट क्या मिलता है, ये वाला डबल बॉन्ड है, उसके बाद में ये डबल बॉन्ड इस वजह से जनरेट हुआ, यहां से 2 ऑक्सीजन और यहां से 1 ऑक्सीजन और यहां से 2 हाइड्रोजन बाहर निकली। और बाद में साथ में आपको यहां पर C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है आपको। इस प्रकार से ये आपकी पर्किन रिएक्शन खत्म होती है। ये एग्जांपल है थोड़ा जो आपको समझने में आ गया। क्लियर है। इस रिएक्शन को यहीं तक रखते हैं। अब ध्यान देना, नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑर्गेनिक के साथ साथ में इनऑर्गेनिक की भी अब सीरीज स्टार्ट करेंगे हम, ताकि आपका सिलेबस मैक्सिमम कवर हो सके एग्जाम से पहले। क्लियर है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।